हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, बीएचईएल के बारे में। जी हाँ, बीएचईएल की Q4 अर्निंग्स आउट हो चुकी है और किस तरीके के नंबर्स आए, चलिए बिना किसी देरी के वो हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बीएचईएल के नंबर्स पर हम आ चुके हैं और सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में। कितना दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है। सो देखिए, जो प्रीवियस ईयर था कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो करीबन 8,226 करोड़ का था। वो इस बार दोस्तों बढ़कर 8,260 करोड़ का हो चुका है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वो करीबन 5,503 करोड़ के आसपास किया था। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू है वो क्यू ऑन क्यू तो बड़ा ही बड़ा है और वाई वाई भी आपको ठीक ठाक बढ़त देखने को मिली। बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक ठाक हम कह सकते हैं कि हाँ ग्रोथ है, स्पेसिफिकली हम ये बात कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, राइट, क्योंकि टोटल इनकम कितना कंपनी का रहा है। तो दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम लास्ट ईयर कितना था। लास्ट ईयर दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम था 8,338 करोड़। वो बढ़कर कितना हो चुका है 8,416 करोड़। इससे प्रीवियस क्वार्टर में यानी Q3 में कितना था 5,599 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जो कंपनी की ग्रोथ है वो आपको देखने को मिली है वाई और Q1Q अच्छी खासी ग्रोथ है। बड़ी बात ध्यान रखिए, कंपनी का जो फोर्थ क्वार्टर रहता है वो ज़्यादा बढ़िया रहता है हमेशा, यही हमने देखा है। इसलिए दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू में और आपको टोटल इनकम में Q1Q इतनी जंप दिख रही है, उसके पीछे का रीज़न है। अब क्योंकि देखिए हमारे पास नंबर्स जो है वो डेफिनेटली Q4 to Q4 सारे अवेलेबल है, तो वो भी समझ लेते हैं। तो टोटल इनकम की बात करेंगे तो देखिए कंपनी ने FY23 के अंदर करीबन 23,853 करोड़ के आसपास टोटल मिलाकर अपना जो इनकम है वो रिपोर्ट किया। वो इस बार दोस्तों बढ़कर 24,439 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो जैसे मैंने कहा नंबर्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं कि हाँ बहुत बड़ी ग्रोथ है कंपनी के टोटल रेवेन्यू टोटल इनकम के अंदर। बट ठीक है, जितनी ग्रोथ दिख रही है वो ये है कि हाँ कंपनी ने कोई यहाँ पर जो ग्रोथ है वो मिस नहीं करी है, बट ग्रोथ आई है, स्पेसिफिकली छोटी मोटी ग्रोथ है। अब आते हैं किस पर, कंपनी के मुनाफे के ऊपर। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा है, राइट। दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में करीबन 658 करोड़। 658 करोड़ से घटकर कंपनी का मुनाफा 489 करोड़ पर आया। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं 658 करोड़ से कम होकर 480 करोड़ पर आ चुका है। Q1Q जंप है, 60 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था। ये बात ध्यान रखिएगा, जो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं वो कंसोलिडेटेड है। स्टैंड अलोन आपको अलग दिख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कंसोलिडेटेड नंबर्स के बारे में। तो Q1Q 60 करोड़ से बढ़कर दोस्तों 489 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट पहुंचा है। लेकिन वाई जो है वो कंपनी का प्रॉफिट 658 करोड़ से घटकर 490 करोड़ के आसपास रह गया। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि कंपनी के मुनाफे के अंदर आपको कमी देखने को मिल रही है वाई तौर पर, बट Q1 के तौर पर कंपनी का मुनाफा काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 8 गुना कंपनी का मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। टोटल प्रॉफिट पे आ जाते हैं, राइट। सो दोस्तों लास्ट ईयर कंपनी ने करीबन 654 करोड़ का टोटल प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, यानी FY23 के अंदर। FY23 में कंपनी का प्रॉफिट कितना था 654 करोड़। अब वो घटकर कितना रह गया 282 करोड़। यानी कंपनी का मुनाफा जो है वो पूरे FY23 FY24 को कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट दोस्तों 50% से ज़्यादा घटता हुआ नजर आया। बल्कि ये कह सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी वीक नज़र आती है जब कंपनी इस प्रकार के नंबर्स पेश कर रही है, राइट। क्योंकि ये बात साफ है, देखिए बीएचईएल के पास ऑर्डर बुक में बिल्कुल ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या कंपनी के पास ऑर्डर्स की कमी है, बीएचईएल के पास कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, इनकी प्रॉब्लम आती है दोस्तों एग्जीक्यूशन में। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो दोस्तों कंपनी के पास आ जाते हैं, बट कंपनी जितना समय लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ होता क्या है इसके अंदर। मान लीजिए इस कंपनी को 1,000 करोड़ का कोई ऑर्डर मिला, ठीक है। उसके अंदर कंपनी को लगता है कि कंपनी ने अगर ये प्रोजेक्ट 12 महीने में कंप्लीट कर दिया तो कंपनी की टोटल कॉस्ट आएगी 900 करोड़ फॉर एग्जांपल। तो कंपनी को टोटल प्रॉफिट कितना होगा इस पूरे प्रोजेक्ट से 100 करोड़ के आसपास, मोटा मोटी 100 करोड़ के आसपास। बट कंडीशन क्या है कि वो 12 महीने के अंदर होना चाहिए। अगर वो मान लीजिए 12 की जगह 15 या फिर 16 महीने में होता है तो कंपनी का मुनाफा भी तो कम हो रहा है। फिर जो 900 करोड़ में काम हो रहा था हो सकता है कि वो 950 करोड़ में हो। काफ़ी बार तो देखिए कंपनी 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उठा रही है तो 1100 करोड़ रुपए लगा रही है। इस तरीके की देखिए एग्जीक्यूशन में कैपेबिलिटी में कंपनी की कमी है, जो मेजर दोस्तों इनके नंबर्स पर रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए 8,000 करोड़ का रेवेन्यू है, टोटल साल में 24,000 करोड़ का रेवेन्यू है, बट मुनाफा कितना है 250 करोड़। खुद समझ सकते हैं प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। कंपनी की ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए जो कंपनी का ईपीएस था प्रीवियस ईयर वो करीबन था इसी क्वार्टर में 1.89 का, वो घटकर 1.41 का रह गया। इससे पहले 0.17 का था। ओवरऑल दोस्तों प्रीवियस ईयर FY23 में कंपनी का ईपीएस 1.88 का था, अब वो 81 पैसा रह गया। इसका मतलब होता क्या है ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर।
जो कंपनी अर्न कर रही थी 1.88 रुपीज़ पर शेयर पे, अब कितना कर रही है? ओनली 81 पैसा। इतना दोस्तों कंपनी जो है वो अर्न कर रही है। तो इस तरीके के नंबर जो है वो बेसिकली नंबर्स कंपनी के निकल कर आए। जैसे आप सोच रहे हो कि डिविडेंड कितना दिया, तो डिविडेंड तो दोस्तों कंपनी ने अनाउंस करा है, बट काफ़ी छोटा डिविडेंड है। ओनली 12.5% का डिविडेंड जो है वो बेसिकली कंपनी अनाउंस किया है, करीबन 25 पैसे, माफ़ करिएगा, 25 रुपये नहीं, 25 पैसे। हर एक शेयर पे दोस्तों आपको 25 पैसे का डिविडेंड जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। यानी आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको 25 पैसे का शेयर डिविडेंड मिलेगा। 4 शेयर पर आपको 1 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं। तो इस तरीके का दोस्तों कंपनी का डिविडेंड जो है वो बेसिकली कंपनी ने अनाउंस करा है। 25 पैसे का डिविडेंड जो है वो कंपनी ने अनाउंस किया है फॉर द फाइनल FY 23-24। फाइनल डिविडेंड जो है वो ये है दोस्तों, जो कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया है। देखिए, पहली बात तो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। 25 पैसे भी अगर आपको मिल रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए कंपनी दे रही है इसलिए। अदरवाइज दोस्तों कंपनी ना भी देती तो कुछ बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि लगातार कंपनी प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स में लॉस रिपोर्ट कर रही थी। तो कभी अभी कंपनी प्रॉफिट नहीं देती तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जाती। बट कंपनी ने डिविडेंड दिया है, ये हम साफ कह सकते हैं कि ये तो ठीक ठाक है। भले 25 पैसे का मिला, लेकिन एटलीस्ट मिला तो है, ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि देखिए कल किस तरीके से शेयर करेगा। देखो, परफॉर्मेंस अगर आप खुद नोटिस करोगे तो होता क्या है, हर बार मार्च में आप नंबर्स देखिए। जैसे मार्च 2022 देखिए, कंपनी का रेवेन्यू इससे प्रीवियस क्वार्टर में 5136 करोड़ का था, अब 8062 करोड़ का हो गया। दिसंबर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था करीबन 5263 करोड़ का, अब 8227 करोड़ हो जाता है उसके अगले क्वार्टर के अंदर। तो कंपनी की परफॉर्मेंस हमेशा दोस्तों Q1 तौर पर जब Q4 के नंबर्स आते हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहती है। मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस तो ये है कि देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस Q1 की तभी तौर पे आपको बढ़िया, बहुत बढ़िया दिखेगी कि वाह Q1 की तो परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, बट ये हमेशा होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए बाजार है, बाजार देखा जाए तो दोस्तों कंपनी लगातार नंबर्स खराब ही रिपोर्ट कर रही है, बट बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज भी आपने क्या नोटिस किया, शेयर में दोस्तों अपना ऑलमोस्ट अपना नया हफ्तों का हाई के पास गया 322। तो दिखाता क्या है कि दिखाता है कि देखिए बाजार के कुछ और तरीके से नंबर्स को ले रहा है। बाजार अगर सोनली फंडामेंटली कंपनी के नंबर्स पर रिएक्शन देता तो आज ये शेयर 300 रुपये पे तो नहीं मिल रहा होता, ये हम कह सकते हैं। या तो देखिए PSU में क्योंकि बूम है तो उसका फायदा BHEL को हो रहा है और BHEL के शेयर होल्डर्स को हो रहा है, बट फंडामेंटली दोस्तों कंपनी उतनी ज़्यादा साउंड नज़र नहीं आती है, राइट। अब जरूर देखिए आगे हमको देखना होगा कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या कहता है कंपनी के बिजनेस को लेकर, बिकॉज ये कह सकते हैं कि BHEL का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से कंपनी को उतनी ग्रो नहीं कर पा रहा है। मेरे को तो ये साफ नज़र आता है, बिकॉज जब दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर लगातार डिक्लाइन देखने को मिला, तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कितनी खराब है ये देखने वाली बात है। बाकी मेरे हिसाब से देखिए इन नंबर्स पे शेयर कल बढ़ना तो नहीं चाहिए, बट अगेन ये कह सकता हूँ कि लास्ट टाइम में नंबर इसी प्रकार के निकल कर आए और शेयर बढ़ गया, तो कुछ कह नहीं सकते कि देखिए कल किस तरीके का अप मूव दिखाएगा या फिर डाउन मूव दिखाएगा स्टॉक। बट मेरे हिसाब से नंबर्स बहुत खास नहीं है। अगर दोस्तों कल गिरावट होती तो प्रोबेबली स्टॉक 300 के बिलो फिर जा सकता है। आप देख सकते हैं, आप एक महीने में 22% 23% चला है, 6 महीने में कितना चला है 125%। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इन 6 महीने में नंबर्स निकल कर आए कंपनी के हर बार, और नंबर्स हमेशा दोस्तों कोई अच्छे नहीं रहे, बट 125% चल गया। एक साल में देखिए रिटर्न्स, एक साल में 300% के रिटर्न है। पिछले एक साल आपने देखा कंपनी का परफॉर्मेंस कोई सुधरा नहीं, बट शेयर चला है। तो यही देखिए काफ़ी हम कह सकते हैं अजीब सी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक हो सकता है कि कल तेज़ी दिखा दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगातार दोस्तों जो PSU स्टॉक्स है वो चल रहे हैं, तो हो सकता है BHEL भी चल जाए। दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। आपका व्यू बताएगा स्टॉक के रिजल्ट्स पे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।